जय जोहार। आप मन देखो तो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। मैं हूं आप मन संग प्रकाश। शिक्षक भर्ती के पड़ताल आज यही हमारे कार्यक्रम की थीम है कि कैसे शिक्षक भर्ती में लगातार रोड़ा अटकत जावत है। लगातार कोनो न कोनो तरीका ले ये भर्ती प्रक्रिया में रुकावट देखे बर मिलत है। चाहे वो बात होवे NIOS ला लेके, चाहे बात होवे CTET ला लेके, चाहे बात होवे स्थानीय भर्ती ला लेके, अलग अलग प्रकार के मुद्दा अलग अलग दिन आगू आवत है। हमन अभी पाछू कुछ दिन पहले ही देखे हैं कि संचालनालय के घेराव तकू करे गए रही से, संचालक रही से वो लोग ज्ञापन सौंपे गए रही से। कहे का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के मुद्दा रोज के रोज आगू आवत है और एमा नुकसान काखर होत है एक युवा बेरोजगार के। अलग अलग तरह के मुद्दा के ऊपर हमन उनकर पक्ष भी जाने की कोशिश करबो। अलग अलग मेहमान हमारे संग जुड़ी। सबले पहली आप मन के परिचय मैं करा देता हूँ। हमारे संग संविलियन अधिकार मंच के संयोजक विवेक दुबे जी हवे। संगे संग एक जो मुद्दा हवे कि एक साथ डिग्री और डिप्लोमा लेहेमा अभी अपात्र करे जावत है, ऐसे सुने में आते। तो इखर पक्ष रखी भाई भास्कर साहू है। रायपुर ले सीधा हमारे संग जुड़ी प्रशिक्षित D.Ed B.Ed संघ के प्रदेश सचिव सुशांत धराई और संगे संग कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिरुद्ध जी। तो आप दोनों जिनके भी बहुत बहुत स्वागत है आज के ये कार्यक्रम में। तो चलो चर्चा ला शुरू करथन। सबले पहली जो भास्कर साहू है हमारे बीच उपस्थित है। भास्कर जी, ये आखिर मुद्दा है का कि एक साथ डिग्री और डिप्लोमा लेहे मा लोगन ला अपात्र करे जावत है? का आप मन ला पहली से ये नहीं पता रही से कि डिग्री और डिप्लोमा लेहे मा अपात्र कर दिए जाही, या फिर आप मन ला ये पहले से पता रही से कि हाँ कोनो प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तभी आप मन ये डिग्री डिप्लोमा एक साथ लिए है? प्रकाश सर, पहली तो मैं आप मन धन्यवाद देना चाहूँ और आपके चैनल न्यूज 36 लाइव ला जिन हमार बात ला हमार मुद्दा ला आपके स्टूडियो के माध्यम से सरकार तक और शिक्षा विभाग तक रखे के हमला अवसर दे हवा। मैं जहाँ तक बात है रही से कि एक साथ डिग्री और डिप्लोमा एक ही सत्र में करे के, तो हमला पहली भी जानकारी रही से कि हम ऐसा कर सकत हन और ऐसा कोई गाइडलाइन UGC आज तक नहीं बनाए हैं जिनमें हम डिग्री और डिप्लोमा एक साथ नहीं कर सकन। हम जब गए हैं सत्यापन करवाए गए हैं 21 तारीख ले हमारा सत्यापन शुरू हुई से। सत्यापन में हमन के कई वन साथी मन के प्रमाण पत्र में प्रपत्र में ऊपर में अपात्र लिखे गई लाल पेन के यूज करके। अच्छा। और वहाँ हमला बताया गई कि एक जिन रीजन हवे वो रीजन हवे एक सत्र में डिग्री और डिप्लोमा करे के। ठीक है। अब ओखर बाद जब हमन मामला ला लेके जिन एखर संचालक महोदय है ओखर तिरा हमन गए, हम अपन मामला रखें तो संचालक महोदय के कहना ये है कि एखर संबंधित गाइडलाइन UGC से पत्र लिख के रखे जाही। तो हमारा इतना कहना है कि अगर गाइडलाइन अभी नहीं है तो कौन से गाइडलाइन में हम अल्लाह पात्र करे गए हैं? ऐसा कोई कम संख्या नहीं है, लगभग हजारों की संख्या है। 800 से लेके 1000 के ऐसे संख्या है हमार मन के जिन मन के डिग्री और डिप्लोमा साथ में करे हैं, एक ही सत्र में करे हैं। लेकिन ओखर बाद जब हमन बाहर आए तो काबर के हमारे रोज समय लिखित में कोई जानकारी नहीं रही से तो हमन अपन पक्ष ठीक से नहीं रखे। लेकिन ओखर बाद हमन RTI के माध्यम से और खुद जाके सबे यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक UGC में हमारे छत्तीसगढ़ में जितना कहना हाउ यूनिवर्सिटी हवे, चाहे वो ओपन वाले यूनिवर्सिटी हवे चाहे कोनो रेगुलर यूनिवर्सिटी रहे, सबे तीर हमन RTI लगाए हैं और ओखर हमारे जवाब आए हवे। कई ठा जवाब तो ऐसे हवे जेना आने सरकार मन दे हवे, मतलब राजस्थान सरकार के भी दे हवे। लेकिन चलो ठीक है, राजस्थान सरकार के हो सकते है कि हमारे पक्ष ले नहीं सुने जाही। लेकिन इग्नू जिन्हा डिस्टेंस कोर्स कराथे ओहा कहे है कि आप एक साथ एक सत्र में एक डिग्री एक डिप्लोमा कर सकत हो। बस इतना में एक शर्त है कि एक ठा जिन कोर्स रहे वह रेगुलर रहे और एक ठा रहे जना तेना प्राइवेट रहे। तो उसना सब कोई करे गए हैं लेकिन फिर भी हम पात्र करे गए। दूसरा जिन सभ्य विश्वविद्यालय में लगा है ये हमारे मोर हाथ में हमारे कागज में RTI के जवाब है। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रायपुर के सागर के जवाब है। इग्नू द्वारा जिन पत्र दे गए से जिन 40वीं बैठक हो रही से न्यू दिल्ली में ओखर जवाब देते एकरो अनुसार हमन पात्र हन, हमन ला पात्र करे नहीं जा सके। और जहां तक बात है UGC के, तो UGC के भी हमन रखे हैं अपन संग में। ओखर कहना ये है UGC के कि आप एक सत्र में डिग्री और डिग्री नहीं कर सको।
लेकिन डिग्री और डिप्लोमा से संबंधित कोई गाइडलाइन यूजीसी के कोनो प्रपत्र में नहीं है जी। अब अगर बाय द वे यूजीसी ऐसा कोई नियम बनाए नहीं है तो हमन कौन हिसाब से अपात्र हन। शिक्षा कर्मी मन भी चलो मान लेते हैं कि पहली पंचायत विभाग रही से हाँ। लेकिन पंचायत विभाग में भी एक डिग्री एक डिप्लोमा वाले शिक्षा कर्मी मन के संविलियन नहीं लेकिन नौकरी लगे हो सकते है कि संविलियन के अलग नियम हो ही लेकिन नौकरी करे तो वही नियम रही जिन हमार बर रही और जिन शिक्षा विभाग बना ही जिन पंचायत विभाग बनाई दोनों तो एक रूपता होना चाहिए। और हमार मामला है अभी तक हमन जाना था कि हमन ला पूरी तरह से अपात्र करके पात्र के सूची में ही पता चली कि हमारा पात्र के नहीं लेकिन जब हम अपन मुद्दा ला रखे गए तो हमरा संचालक महोदय कमिश्नर महोदय अपर संचालक सभी मन के जिन रुख रही से हमारे प्रति उखर एक कहना रहा है कि जैसे ही आप मन के पात्र के सूची है आप अपन दावा आपत्ति करो और अपन पक्ष रखो लेकिन हमारे कहना है कि जब हम अपात्र है नहीं तो हमरा अपात्र कवर करे जाए और हम कवर दावा आपत्ति फिर करे जाए जी। आखिर में हमला हम मानसिक रूप से प्रताड़ित होथन। हाँ। 23 साल बाद रेगुलर भर्ती होते अगर ये भर्ती में एक चीज मैं आप मन स्पष्ट बताना चाहता हूँ हमन जितना जन में पात्र होते हो अधिकतर हमारे साथी छत्तीसगढ़ में जिन अभी भर्ती परीक्षा हुई से ओमा के टॉपर है कई जन मन दूसरा रैंक ला है कई जन मन 8वां अलग अलग विषय में 8वां रैंक 12वां रैंक 32वां रैंक 40वां रैंक ऐसा रैंक लाए बैठे हमन योग्य हन काबिल हन और केवल एक मामला की वजह से काबर के एक सत्र में डिग्री और डिप्लोमा करे गए हैं तेखर वजह से हमरा पात्र करे गए हैं हमन कोई हवाई बात नहीं करत हन। जितना यूनिवर्सिटी सबके हमारे तीरा आरटीआई के जवाब है यूजीसी से भी हमन पूछे हैं यूजीसी भी अपन दे हवे लेकिन यूजीसी में एक सील लगाना बाकी है उस सील लगवाए पर हमारे साथी मन भी प्रयासरत हवे। चलो तो कहे का मतलब ये है कि पूरा प्रमाण हवे कि ये जो एक साथ एक संग डिग्री और डिप्लोमा लेहे जा सकते जब लेहे जा सकते तभे करे गए तो अब एखर से एक बात जाहिर होते या तो जिन ट्रेनिंग लेहे है जिन सत्यापन कार्य में जुटे हुए हैं या तो उमल्ला ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं दिए गए हैं या फिर हो सकते हैं कि ये जो पूरा संबंधित जो ज्ञान है ये जो पूरा प्रपत्र है वो उखर संज्ञान में नहीं है यही कारण है कि शुरू ले ही अपात्र करे जावत है। फिलहाल ये तो अब आए वाला समय ही बताही कि कैसे उखर ऊपर औ संज्ञान लेहे जाही और निश्चित रूप से जब एक सूची आई अपात्र करे जाही तो उखर बाद फिर दावा पत्ती के भी समय दिया जाए। जी भास्कर आपन कुछ कहना चाहते एक बात मैं आवे में जोड़ना चाहता हूँ जब व्याख्याता भर्ती हुई व्याख्याता भर्ती के जब पात्र के सूची निकली तो वहाँ एक संग में डिग्री करैया आदमी मला पात्र करे गई तब जब हमारे एक न्यूज चैनल है न्यूज पेपर है हरिभूमि ओखर जिन भी रिपोर्टर है तेन मन गई ओखर ओ समय के संचालक रहे एस प्रकाश उस सर मंत्री जब एक बार जवाब मांगे गई तो ओखर स्पष्ट कहना रही से कि एक सत्र में डिग्री और डिग्री एक साथ नहीं किया जा सके जो यूजीसी के गाइडलाइन में हवा है जेकर से हम खुद इनकार नहीं करत हन लेकिन वही में आज भी आप वो दिन के पेपर निकाल के देख लो ओखर एक जवाब रही से कि एक सत्र में डिग्री और डिग्री तो नहीं कर सकते लेकिन डिग्री और डिप्लोमा एक साथ में मान्य है। तो अब जब नवा संचालक आगे हुई या फिर हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था आने तक पहुंच गई हुई तो का अब नवा तरीका से नियम बनाया जा सकते थे नहीं ना तो जब पहले नियम रही से तो अब कैसे नियम नहीं रही हमर कहना बस सबके और हमन अपात्र नहीं हन हमन पात्र हन और अगर बाय द वे हमला अपात्र करे भी गई हम अपन पक्ष रखबो और अगर वो हम नहीं आबो तो हमारे पर तो फिर न्यायालय हवे और हम वहां जाबो। जी बिल्कुल जो भी एक सही मापदंड के आधार पे जो चयन है वो होना चाहिए और अगर कोई काबिल है तो उला चयन से ना रोके जाए ये एक भर्ती प्रक्रिया में ये बात की पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। हमारे संग रायपुर ले जुड़े हुए हवाए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के प्रदेश सचिव सुशांत धराई जी। सुशांत जी आप मन से एक बड़े सवाल है लगातार रोज के रोज कोई ना कोई एक नया मुद्दा आगू आवत है कभी वो बात होते स्थानीय भर्ती के कभी बात होते NIOS लेके तो आप मन एक बात आज न्यूज 36 के माध्यम से स्पष्ट कर दो कि आखिर ये सब चलत का है कि बहुत से ऐसे भी लोगन है जिखर मन में अब ये एक शंका उत्पन्न होए लगे है भय उत्पन्न होए लगे है कि का ऐसे जो लगातार विरोध हुआ थे उमा भर्ती प्रक्रिया रुक जाही एला थोड़ा सा स्पष्ट करो। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है क्योंकि मैं संघ का प्रांतीय सचिव हूं अगर उस नजरिए से देखा जाए तो जो भी साथी हैं जैसे व्याख्याता की लिस्ट नहीं निकल रही है तो उसके लिए मेरे को वहां जाना पड़ता है
उसके बाद डिग्री डिप्लोमा का मुद्दा होता है, मेरे को वहां जाना पड़ता है। एनआईओएस का लोग विरोध करते हैं, मेरे को अपने साथ चाहते हैं, मेरे को वहां जाना पड़ता है। अगर इस चीज को बखेड़ा नहीं कह सकते भाई, लोगों की परेशानी है, लोगों की परेशानी हल करना हमारा काम है। लोगों ने हमको अपना प्रतिनिधि चुना है, अगर हम वहां उस चीज पे नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा जी, है ना। जब लोग मेरे को बुलाते हैं कि भाई जब भास्कर साहू जी का जो बात है डिग्री डिप्लोमा वाला, जब उन लोग के द्वारा मेरे को बुलाया गया कि सर ऐसा ऐसा बात है, बात रखना है, मैं गया वहाँ। जब अनिरुद्ध साहू जी सर लोग का रहा कि लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, इनको अपात्र कर दिया गया था, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो रहता है वो सेकंड सेमेस्टर में रहता है ना। और वहाँ पे 4th सेमेस्टर की मार्कशीट मांगी गई, उनको उसके लिए अपात्र कर दिया गया, तो उनके लिए वहाँ गए हम। यहाँ पे एनआईओएस की बात आई तो जो हमारे स्थानीय साथी हैं जिन्होंने रेगुलर डीएड की पढ़ाई की है, उनको लगा कि भाई स्थानीय को लेना जो है वो गलत हो रहा है। तो क्योंकि संगठन एक ही है, पूरे प्रदेश में एक ही संगठन है, तो जब हमारे साथी आते हैं तो हमको उनका साथ देने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई भर्ती कैसे भी करके हो, चाहे उसके लिए हमको आपसी सामंजस्य बिठाना पड़े किसी से भी, तो उसी में ही हम लोग अभी लगे हुए हैं कि सब जगह जो मतलब एनआईओएस वाले हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, और जो स्थानीय वाले हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है कि भाई कुछ भी करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं। आपस में लड़ने से सिर्फ यही होगा कि भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर इस प्रकार की चीज़ें। तो 1-2 दिन से पहल की गई है और बहुत जल्द 1-2 दिन में ही इसका फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल, और हमरो यही प्रयास है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जावे, काहे कि कहीं ना कहीं 15,000 जो युवा बेरोजगार है उनका सवाल है, और रोजगार के मुद्दा सबले ऊपर होना चाहिए, ये न्यूज़ 36 के कहना है। हमारे संग विवेक जी हवा, विवेक जी का ना भी कुछ जो बात है वो मैं पूछना चाहता हूँ। विवेक जी, अगर मान लो ये जो आप मन के संविलियन के मुद्दा है जो लगातार कई बछर ले चलत है आप मन के, अगर ये जो संविलियन के मुद्दा है वो अगर सरकार हम मान ली, अगर पूरा हो जाही, तो का आप मन ये जो याचिका है उला ले ले, और अभी जो लगातार ये जो आप मन सुने हो कि अलग अलग जो मुद्दा ये जो भर्ती प्रक्रिया में आवत है, जिला लेके खुद जो युवा बेरोजगार मन है अलग अलग गुट में बढ़ गए है, तो एकर ऊपर आप मन के का कहना है? हाँ, सबसे पहले आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, हमन ला मौका दे के कि हमारी बात फिर से हम एक बार आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने, प्रदेश के जतका बेरोजगार है ओकर सामने और हमारे शिक्षा कर्मी साथी मन के सामने रख सकीन। देखा एला सबसे पहले तो हमन अपन स्थिति क्लियर करतन कि हमार एकदम क्लियर है, अपन विजन जिन होते कोनो भी व्यक्ति के वो विजन क्लियर होना चाहिए कि हम चाहतन का। तो हमार शुरुआत दिले विजन ये रही है कि हमन के सिविलियन हो जाए। पिछला सरकार ये निर्णय लीस ओला मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़े एक खाई डाले वाला निर्णय रही है, वो निर्णय के जन भराव होना चाहिए वो इस सरकार ला करना है। हमन के पहला सफलता ये बात में आई कि जब चुनाव होते रही होकर पहले हमन जन घोषणा पत्र में अपन मुद्दा प्रमुखता से शामिल करवाएं। ठीक है, हमारे मुद्दा प्रमुखता से जन घोषणा पत्र में आई, ओकर बाद चरणबद्ध तरीका से जब सरकार बन गई तो ओकर बाद हमन अपन बात ला रखना चालू करें। ए बीच में पिछले 26 जनवरी 2019 के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करी कि 15,000 नियमित शिक्षकों के भर्ती होना है। ओकरो हमन स्वागत करें क्योंकि नियमित शिक्षक भर्ती होना बहुत जरूरी है। वो हमन चाहतन कि जेन समस्या ला हमन बतौर शिक्षा कर्मी झेले हन या झेलत आत हन, ओला और कोई ला मत झेलना पड़े। काहे कि समय पे वेतन नहीं मिला है, समय पे कोई सुविधा नहीं मिला है, तो एक जब नियमित भर्ती हो है शिक्षक भर्ती तो ओकर से इनकर मन में और कोई चीज की चिंता नहीं रही। समय पे वेतन मिली, समय पे जब का नियम है कानून है ओकर सब कहीं का लाभ मिली, तो भाई निर्विघ्न रूप से और बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला मन शिक्षा दे सकी। हमन बहुत मेहनत करके शिक्षा देथन, लेकिन जन प्रतिफल हमन ला मिलना चाहिए बतौर शिक्षक वो नहीं मिल पाए। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आप लोग बताए चले हो दिन कि कोटा में 3 महीना ले 4 महीना ले तनख्वाह नहीं मिले है, कवर्धा में 3 महीना ले तनख्वाह नहीं मिले है, तो वो शिक्षक के मानसिक स्थिति का हो है। जब बेरोजगार साथी मन थोड़ा सा एक विषय जेमा अभी फाइनली ये भी नहीं हो पाया है कि ओला अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। अभी तो भाई दस्तावेज सामने आना बाकी है ना सरकार के, अभी तो केवल एक पेन से उमन लिखे हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि जेमन आदमी मन काउंसलिंग में बैठे रही थे ओमन ला आप बहुत अच्छा चीज कहे है, एकदम गंभीरता से चीज ला समझना पड़ी कि कई बार का होते नया विषय अचानक से आते सामने, जिन काउंसलिंग करे भी बैठे है, जब हम सत्यापन करे बैठे ओकर एकदम नया विषय आते मन नहीं समझ पाए, तो जब डाउट जाते हो मन लिख देते हैं ये अपात्र है, वो अपन प्राथमिक नजरिया, लेकिन ओकर अपात्र घोषित नहीं हो जाए। जब मन वो चीज ला दर्ज करा दिए हैं तो मतलब पूर्ण विश्वास है कि जब फाइनल लिस्ट बनी तो चूंकि अधिकारी मन के संज्ञान में आ गए है कि भाई ऐसा ऐसा
पात्रता रहता है तो मन अपन उच्च अधिकारी से गाइडलाइन ली और अगला जन सूची आए तो मोला पूर्ण विश्वास है कि मोर साथी जन मोर बगल में बैठे है ओकर नाम बिल्कुल शामिल रही तो मैं मतलब चिंता करे की जरूरत नहीं। और दूसरा जब यूजीसी के कागज है अगर तो फिर वो कागज ला लेके हाई कोर्ट के रास्ता हमेशा खुले है, जेकर मैं हमेशा समर्थक रहे हूँ। मैं बात ला कहता हूँ भी कि शुरुआत दिन से कहते रहे जब हमन केस लगाए रहे हैं तब वो हमू मतलब कई प्रकार के चीज से नवाजे गए इस राजनीति के तहत। तीनों दिन मैं ये बात ला कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है ओला न्यायालय के दरवाजा खटखड़ाए के जरूरत पड़बे करते, वो मजबूरी में करते, कोई ला शौक नहीं न्यायालय जाए के। भाई मन भी गई नहीं अभी न्यायालय एक ही मामला उनका लगे छे, दूसरिया मामला हो सकता है वो लग जाए, अभी NIOS के भी सामने आते, स्थानीय भर्ती के भी आते, होते का जेकर से आपका न्याय मिलना चाहिए ओकर से जब न्याय नहीं मिला तो सर्वोच्च दरवाजा जिन होते तेला खटखड़ाए बर पड़ते मजबूरी में। ओ हम मजबूरी थे, कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जाना चाहे तो हमन के तो सीधा सीधा ये है कि हमन एक ही चीज के लड़ाई लड़त हन अपन सिविलियन के, ओकर हमन चरणबद्ध तरीका से बिल्कुल अपन मुहिम रखें और कभी भी हमन इस सब प्रकार के लड़ाई से अपन आप दूर रखें। आप देखे हो शिक्षा कर्मी मन आज तक कोई विवाद में नहीं फंसीन, हमारे ऊपर लाख उंगली उठाई के तब हमन कोई जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमका पता नहीं से कि हमार लड़ाई बेरोजगार साथी मन कभी है ही नहीं। तो हमन वो बात ला ध्यान नहीं दियन और बिल्कुल हमन सरकार लंग अपन बात रखत रहें, लोकतांत्रिक तरीका से रखत रहें और ओकर परिणाम आज ऐसे होए कि हमबू मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे शुभ संकेत मिले है कि संभवतः ए बार के बजट में हमार मांग पूरा हो जाई। जब हमार मांग पूरा हो जाई तो याचिका वापस लेके सवाले नहीं उठाए का होते न्यायालय में, जैसे कोई केस आप लगाए है स्वतः खत्म हो जाए, स्वतः खत्म हो जाते। जैसे अभी स्थानीय भर्ती के विरुद्ध में साथी में लगा रही ना याचिका बिलासपुर आके, अब सरकार के एक आऊ आगे, अभी आज के डेट में तो आगे है ना, हो सकता है कल के डेट में फिर वो कैंसिल हो जाए, लेकिन आज है ना वर्तमान में। तो जैसे ही पहला पेशिया है इसने सरकार के वकीलों ने पेश कर दी कि भाई राज्यपाल का नया राजपत्र प्रकाशित हो गया है, उसमें स्थानीय भर्ती को इस भर्ती में लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो वो केस अपने आप डिसमिस हो जाते। और इसने जब हमर सिविलियन हो जाए तो स्वयं हमारी याचिका वापस हो जाए, हमें वापस ले जरूरत नहीं पड़ी और हमन यही चाहत हन। देखा एक दुर्गामी परिणाम में आप समझाता हूं कि हो ही का अभी के डेट में शिक्षा कर्मी मन आधा से अधिक पद में चयनित हो चुके हैं। ये जो भर्ती हुई उसमें शिक्षा कर्मियों के भरपूर संख्या है, मतलब आधा हमारे शिक्षा कर्मी ऐसे हैं जेमन नियमित भर्ती में भी चयनित हो गए, उनका दोनों तरफ है। अगर सिविलियन हो जाए तो उन एती रही, नहीं हो है तो ओती जाए, उमन वो तरीका से तैयारी करी। अब का हो ही कि अगर सिविलियन सरकार पहले कर देते तो वो पूरा जगह खाली हो जाए, और जगह खाली हो तो निश्चित तौर पे बेरोजगार भाई मन नहीं लाभ हो ही होकर से। अब आप जो मोर से एक विशेष सवाल पूछे है कि अभी जो वर्तमान लड़ाई होते हैं NIOS के होते का बहुत साल बाद भर्ती निकले हैं। NIOS के भी अगर आप कहिया तो देखिए मोर हिसाब से जहां तक मैं समझता हूँ NIOS के ला केंद्र सरकार कराए है, केंद्र सरकार जिन अधिसूचना जारी करी से मैं बात की स्पष्ट उल्लेख रही से कि ये NCTE और MHRD द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। विकासशील सरह स्वयं आदेश निकाले रही से, ठीक है कि इमा यहाँ NIOS कराना है, ये सब तकनीकी पक्ष है। अब जेमन एक विरोध में है उमन अपन पक्ष रखी प्रशासन के सामने, और जेमन समर्थन में है तेमन रखी। जेकर बात सही हो है तेला शासन है वरीता दे है, जे नाराज हो है तेनो मामला लेके न्यायालय जाही अपन कागज पुटअप करी, ठीक है। ओकर बाद माननीय न्यायालय जिन है उच्च फैसला करी। बस ये है कि तरीका मोर जिन है, मोर ये कहना है कि तरीका हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए और ऐसे तरीका होना चाहिए जेकर से अपने बीच में खाई ना पैदा हो। मैं जहां तक देखा था कि लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे अखबार में तू ही मन जन छापता या वेब पोर्टल में जन आते, ये कहीं ना कहीं दूरी बना थे। देखा ये नौकरी हो एक बात सब ला मिलजुल के रहना है, सब ला साथ काम करना है, तो कहीं ना कहीं से दीवार ला ढाई की कोशिश करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि सुचारू रूप से जल्द भर्ती हो जाए, क्योंकि जब का लेट हो ही एक एक दिन बेरोजगार मन पर कीमती है। हमन तो नौकरी महन, हमार नौकरी तय है, जेन भी हो है अच्छा हो है, एकर से कम हमार से बुरा नहीं हो सके। लेकिन जेकर नौकरी के 1 साल गुजर गया, आज 1 साल में एक आदमी ला नियुक्ति नहीं मिल पाए, ये बहुत बड़े चिंता के विषय है और एकर ऊपर सब लोग ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत एक चिंता के विषय है, खबर की रोज जो नवा जो बखेड़ा खड़ा हुआ थे, जो रोज नया विषय आगू आवा थे, कभी NIOS ला लेके, कभी स्थानीय भर्ती ला लेके, कभी CTET CGTET ला लेके, कभी एक संग डिग्री डिप्लोमा ला लेके, तो अलग अलग जो ये मुद्दा आवा थे ओकर लिए हुआ यही है कि एकर ले जो भर्ती प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उमा विलंब हुआ थे, और सबो जन यही चाहते कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया निर्विघ्न रूप ले संपन्न हुआ है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया में एक और जो विषय आगू आए है वो है स्थानीय भर्ती के। तो स्थानीय भर्ती के विषय में अपन पक्ष रखी मनोज कुमार यादव हमारे संग फोन लाइन पे जुड़ना चाहते, जुड़ चुके हैं। चलो मनोज जी,
का आप मन मोर आवाज ला सुन पात हो? हेलो, चलो मनोज जी, का आप मन मोर आवाज ला सुन पात हो? चलो मनोज जी का ना फिर से हमन जुड़े के प्रयास करबो। फिलहाल रायपुर से हमारे संग जुड़े हुए हैं अनिरुद्ध जी, जो एक आप मन के भी पक्ष एक आ जावे। ऐसे सुने में आवत है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र भेजे जावत है, जेमा पहले से ये बतावे जावत है कि आप मन ला अपात्र घोषित कर दिए गए हैं, और अपात्र चूंकि घोषित कर दिए गए हैं तो एक समय सीमा बताए गए हैं जेमा जाके आप मन ला वो जो दस्तावेज है वो जमा करना है और पात्र होना है। आखिर ये मैटर है का, और का चीज पर अपात्र घोषित करे जावत है अनिरुद्ध जी? चलो, तो अभी शायद उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी मनोज हमारे संग जुड़ गए हैं। मनोज का ना फिर से हमन जुड़ा था। मनोज जी सर जी मनोज, अगर बात करी जाए स्थानीय भर्ती के लगातार एक, अगर मैदानी क्षेत्र की बात करे जाए तो मैदानी क्षेत्र के जतका लोगन है उमन विरोध करत है, जबकि जिन स्थानीय वो व्यक्ति है, चाहे सरगुजा संभाग के हुए, चाहे बस्तर संभाग के हुए या कोरबा जिला के हुए, उमन एकर समर्थन करत है। अब वही बात आ जाते कि जेन वो चीज के भुक्तभोगी है तेने है वो बात ला समझते। तो अगर मैदानी इलाका के पक्ष के मैं बात करूं तो उनका ये कहना है कि सबो जन छत्तीसगढ़िया है, सबो जन छत्तीसगढ़ के निवासी है, सबो जन ला ये एक मौका मिलना चाहिए और जिन योग्य हो ही वही ये मां चयन हो सके। लेकिन आप मन के ये कहना है कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए। मैदानी इलाका के एक और पक्ष है जिन्हें आप मन ला बता देना चाहता हूं। मैदानी इलाका वाले मन के ये कहना है कि स्थानीय भर्ती से ये नुकसान होते कि जो योग्य व्यक्ति है वो पहुंच नहीं पावे वो जो पद है वहां तक, और चूंकि योग्य व्यक्ति नहीं पहुंच पावे एकरे वजह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छा तरह ले सुचारू ढंग से वो अपन पटरी में नहीं आ पावा थे। खबर की जो योग्य व्यक्ति है वो तो पीछे रह गए, जो 30 नंबर वाले है ओखर चयन हो गए, जो 80 नंबर वाला है ओखर चयन नहीं हो पाई। ये सब में आप मन के का कहना है? हेलो हेलो मनोज जी, मोर आवाज आप मन तक पहुंच पाते? हेलो जी जी मनोज जी, मोर आवाज अगर आप मन तक पहुंच पाते तो मैं अपन सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं। मैदानी इलाका वाले मन के ये कहना है कि 80 नंबर वाले मन के चयन नहीं हो पाही और 30 नंबर वाले के चयन हो जाही। तो उनका यही कहना है कि जो योग्य व्यक्ति है ओखर चयन होना चाहिए। आप मन के ये सब जो पूरा ये जो स्थानीय भर्ती ला लेके जो बखेड़ा खड़ा हुए है ओमा का कुछ कहना? जी सर, जी हमारा विचार ये है सर कि देखिए अनुसूची 5 के अंतर्गत आदिवासी इलाकों में जो प्रावधान दिया गया है उसका 100% लागू होना चाहिए। और ये नियम जो है बीजेपी के शासन काल से 2012 से लागू किया गया है कि यदि जिला स्तर की कोई भी पोस्ट निकलती है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की, तो उसी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है सर। तो ये जो है पिछड़े एरिया या ट्राइबल एरिया या जो भी बोला जाए आदिवासी एरिया, तो उन लोग के लिए आरक्षण दिया जाता है सर, क्योंकि उन लोग में उधर उस क्षेत्र में पढ़ने लिखने के लिए संसाधन की कमी होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कई गांव में बिजली नहीं है, कई गांव में और कुछ सुविधा नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं दूर इलाके में। तो ऐसे जगहों में पढ़े लिखे बच्चों या योग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ने के लिए उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है संविधान के द्वारा। सर मेरा यही है कि हमारी जो सरगुजा बस्तर में जो भी पद है उसमें जो अनुसूची 5 का पालन होना चाहिए। नहीं, लेकिन मनोज जी अभी के अगर बात आप लोग खुद पता हो ही कि अभी जो 14,580 पद के जो सृजन करे गए हैं ओमा ये जो स्थानीय भर्ती वाला जो विषय है ओला शामिल नहीं करे गए हैं। तो अगर मान लो नहीं करे गए, या तो स्थानीय भर्ती हो ही या फिर नहीं हुई, दोनों में से एक कोई बात हुई। अगर मान लो स्थानीय भर्ती नहीं हुआ थे तो अगला कदम आप मन के का होगी?
यदि सर हमारा अभी स्थानीय भर्ती नहीं होती है ना सर, तो हमको कोई भरोसा पूरा टूट जाएगा कि भविष्य में स्थानीय भर्ती होगी या नहीं होगी, है ना। इसीलिए हम लोगों को इसी भर्ती में स्थानीय भर्ती होना है। और ये जो है स्थानीय भर्ती वाला नियम था सर 31 दिसंबर 2018 तक, ठीक है सर, तो वो एक्सपायर हो गया था। और जब हमारी नई सरकार बनी तो उसमें ये कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक लागू होगी। तो हमारे लिए ये हर संभव चाहे कुछ भी हो जाए ये नियम लागू होना चाहिए। चलो जी सर। चलो, तो कहे का मतलब ये है कि स्थानीय भर्ती जो लोगन हैं, जो कोरबा जिला के हैं, जिन सरगुजा संभाग के हैं, जिन बस्तर संभाग के हैं, उनका ये कहना है कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए। काबिर की कहीं ना कहीं वो जो इलाका है वो पिछड़े हुए इलाका है, मूलभूत संसाधन की वहाँ कमी पाए जाते, और चूंकि कमी पाए जाते तो वहाँ बहुत संघर्ष करके लोगन आगू बढ़ते। तो मैदानी इलाका के जो छात्र हैं उखर से कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो ओमनला ये आरक्षण मिले और स्थानीय भर्ती हुआ है, ये कहना रही मनोज कुमार यादव के। तो मनोज जी आप मन जुड़े हो, एक लिए आप मन के धन्यवाद। जी जी। ये विषय में और कुछ चर्चा करना बाकी है, बहुत सारा और मुद्दा है जेकर ऊपर प्रकाश डालना बाकी है। फिर एक छोटे से ब्रेक पर हमन रुकत हन। जब ब्रेक के बाद ओ पार लौटबो तो हमारे संग एक और शिक्षा कर्मी साथी हो ही, उनका नाम है प्रदीप पांडे जी। प्रदीप पांडे जी हमारे संग जुड़ी, उहू मन अपन जो एक विषय है ओला आप मन के आगू रखी। फिलहाल भास्कर जी आप मन स्टूडियो में आए हो, ये जो डिग्री डिप्लोमा से संबंधित जो बात रही से ओला बहुत सुघर ढंग ले आप मन रखे हो। उम्मीद है कि जो प्रशासनिक जो लोगन है वो एला समझी, जो सरकार है वो एला समझी, और आप मल्ला जो अगला जो लिस्ट आई उमा पात्र करे जाही। बिल्कुल जो चयन जो प्रक्रिया है उमा कोनो तरह के रुकावट झन आवे, ये सबों के प्रयास है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर रुकत हन, ब्रेक के बाद तुरंत लौटबो। मैं आप मन का आना चाहता हूं, ये जो व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उमा एक लेटर भेजे जावत है, अभी जो सुनाई पड़ा थे, और उमा अपात्र करे जावत है। आखिर का बात ला लेके अपात्र करे जावत है, एक बात। दूसर बात, अभी कुछ समय पहले हमारे एक साथी जुड़े रहे हैं मनोज कुमार यादव, स्थानीय भर्ती लेके अपन पक्ष रखे हैं। तो ये सब जो पूरा मुद्दा है ओला लेके आपन के का कुछ कहना है? तो व्याख्याता के जो बिंदु में आ जाता हूँ, वो पत्र में अपात्र जो शब्द है वो इस्तेमाल नहीं करे गए हैं जी। ओमे का है जिमन पात्र हो चुके हैं प्रथम सूची में, हाँ। है ना, जो दस्तावेज परीक्षण होना रही से ओकर बाद दावा आपत्ति उपरांत जो अभी जो वर्तमान में जो प्रथम सूची में जो पात्र है कैंडिडेट मन हा, ओकर मन के कुछ कैंडिडेट मन ला उठा के मन हा गोपनीय तरीके से पत्र भेजे थे। एक सूचना वेबसाइट में भी नहीं उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई दैनिक समाचार पत्र में का कोई प्रकाशन हुई, और गोपनीय तरीके से सबला पत्र भेज के ये बात की सूचना दी गई कि आपके जो दस्तावेज जमा है विभाग में उनमें कुछ शंका है, तो अपन पक्ष ला आप रखे बर विभाग के जो कार्यालय है लोक शिक्षण संचालय रायपुर, नया रायपुर, वहाँ उपस्थित हो और वहाँ अपन जो जानकारी है आप प्रस्तुत करो कि आपके जो दस्तावेज है जिनमें जो भी संबंधित, जैसे आप कहा तो कि एक साथ दो डिग्री ले है या कोई और विषय है, तो अपन पक्ष ला प्रस्तुत रखो वहाँ कि आप जो है पात्र हो कि अपात्र हो। तो चूंकि ये जो विधि है गलत है ना, आप एक बार पात्र की सूची में डाल चुके होला, आप बोला आप गोपनीय रूप से पत्र भेजत हो, और बोला तो अब आप आओ विभाग में, और वो जो पत्र के माध्यम से आप हमला प्रमाणीकरण करो कि आप जो दस्तावेज जो हमला दे हो, है ना, वो आधार पे आप पात्र हो। तो अगर विभाग ला शंका रही से तो ला पहले ही आप पात्र में डाल देना रही से, और दावापत्ति के मौका देना रही सामने कैंडिडेट ला। लेकिन एमन करीन का है कि ठीक उल्टा करके पात्र कर दिन, पात्र सूची में डाल दिन,
और गोपनीय रूप से पत्र भेजते कि आपन के दस्तावेज ला हम बाद में और निरीक्षण करें हैं और हमला शंका होते तो आप आके शंका के समाधान करो। तो ये तरीका जो है थोड़ा सा मोला अनुचित एकर स्थिति लगी। काबर एकर सूचना जो है विभाग के वेबसाइट में डले नहीं है। अच्छा, तो इनमें पारदर्शिता कहाँ हुई? इनमें पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं रहेगी ना भाई। आप पारदर्शिता जो के सूचना सवाल बिल्कुल बिल्कुल आप जो पत्र भेजा तो सामने वाला ला, अगर आपला शंका है तो ये शंका जितना भी प्रतिभागी के ऊपर शंका है आपला कि ओकर दस्तावेज ठीक नहीं है, सही नहीं है या कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी होते, तो एक सूची बना लो आप कि इतना कैंडिडेट हावे जेकर मतलब हमला दस्तावेज में शंका होते और उसका जो कैंडिडेट है ओकर लिस्ट चस्पा कर दो वेबसाइट में। तो जो बाकी अपात्र कैंडिडेट है जिमन दावा आपत्ति करे हावे या जो वर्तमान में पात्र हावे ओमन स्थिति तो पता रही कि वास्तविकता में होत का है जी, कौन पात्र है कौन अपात्र है। अभी जो व्यक्ति के मैं आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति जसपुर के भैया है, ओला 1 तारीख के बुलारी से 1 फरवरी के और आज आप तारीख ला देख लो, कल ओला पत्र के प्राप्ति हुए 17 जनवरी के डिस्पैच डेट हरे। ठीक, तो ऐसे में कैसे व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाई, भर्ती ढंग से चल ऐसे में कहीं ना पाई? कहीं एक पारदर्शिता के सवाल उठा थे। बिल्कुल, और संगी बिल्कुल, संग अभी बिल्कुल, कुछ देर पहले हमारे संग जुड़े रही हैं मनोज कुमार यादव जी। उखर स्थानीय भर्ती पे ये कहना रही से कि हमन एक पिछड़े इलाका से आथन, हमन मैदानी क्षेत्र के जो बड़े बड़े स्कूल में जिन मन पढ़ते उखर से कंपटीशन करे में उतना समर्थ नहीं है, तो हमन लग कहीं ना कहीं एक आरक्षण मिलना चाहिए स्थानीय भर्ती के जिन बहुत कम संसाधन में रही के हमन पढ़ाई करथन, तो हमू मन ला आगू बढ़े के मौका दिए जाए। ये जो पूरा ये जो विषय आवत है उमा संघ के का कुछ रुख है काबर की ऐसे संघ के जहां तक मोला पता है एक यही कहना है कि जो भी पात्र व्यक्ति है, जो भी योग्य व्यक्ति है ओकर चयन होना चाहिए, तो कोकरो का ना अन्याय झन हुए एकर लिए संघ का करत है। देखो शुरू से संघ के एक पक्ष रही से हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है ना वो एक हरे, हर छत्तीसगढ़िया जो बेरोजगार है वो रोजगार मिलना चाहिए, हमारे के उद्देश्य है। हमन कभी अपन प्रदेश ला संभाग में नहीं बांटे कि सरगुजा संभाग है कि बस्तर संभाग है तो हमन ओकर मेहनत नहीं करबो या फिर हमर से अलग हरे। हम तो सदैव ओकर के सहयोग करे हन और करबो आगे भविष्य में, उनमें कोई मतलब संदेह के बात बिल्कुल नहीं आते। बात जो आती स्थानीय भर्ती के जो नियम हरे, तो जो 5वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार राज्यपाल मिले हैं, राज्यपाल महोदय जो मिले हैं अधिकार, वो विषय में बात करना चाहूँ कि जब भर्ती के गजट प्रकाशित हो रही से वो टाइम ये जो अधिकार जो है राज्यपाल का अधिकार है कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए है ना, और स्थानीय जिले के व्यक्ति मन ला ही लाभ मिलना चाहिए, वो शिथिल हो गई से। तो मई में दोबारा मई 2019 में बाद में चूंकि जो वैकेंसी आ रही है वो मार्च आ रही से, गजट भी मार्च में प्रकाशित हुए हैं, तो मई के महीना में दोबारा उकर एक पत्र जारी हुई विभाग से है ना, जो सक्षम अधिकारी है वो जारी करी इसकी बैक डेट से लागू हुई, पहला चीज। दूसरा बात अभी आप लोग कुछ दिन पहले आप देखे हो अभी एक और गजट प्रकाशित हुई से जिसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिए गए है कि शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती जो वर्तमान में चला थे ये हर 5वीं अनुसूची के द्वारा दत्त अधिकार जो राज्यपाल महोदय मिले हैं जिनमें स्थानीय भर्ती के वो हर आरक्षण दे सकते थे, वो हर एम लागू नहीं हुई। जो गजट जो है वो राज्यपाल महोदय द्वारा अनुशंसा हो के ओकर आदेश उपरांत ही जारी हुए है, तो विवाद की स्थिति तो निर्मित नहीं हुए में पहली बात। और सबसे पहली बात तो यह है जो विज्ञापन जारी हो रही है, जो गजट प्रकाशित हो रही है विज्ञापन के, उनमें कहीं भी स्थानीय भर्ती के उल्लेख नहीं है। जम्मू जिला छत्तीसगढ़ के सब ऊपर फॉर्म भरा है, ई टी कैडर जो रही से उला सेलेक्ट करे के ऑप्शन मिलिस, जम्मू जिला है तेला सेलेक्ट करे के ऑप्शन मिलिस, तो जम्मू जिला के जब तक भाई छात्र है चाहे संपन्न हो चाहे विपन्न हो है ना, जैसे भी आप स्थिति में आदमी है अपन शक्ति अनुसार फॉर्म ला भरिस, ये उम्मीद में कि पूरा प्रदेश स्तर के भर्ती है तब मोला मौका मिली, पद ज्यादा है ना, और हर जिला में मोला जाके मौका मिली। अब दूसरा मनोज भाई के एक बात ला मैं खंडित करना चाहूँ, मैं क्षमा चाहूँ मनोज भाई से कि गरीब और जो विपन्न आदमी की जो बात करी मनोज भाई है कि सुविधा के अभाव है, तब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ कोरबा जिला ला सम्मिलित करे है, कोरबा जिला असन बड़े इंडस्ट्रियल एरिया छत्तीसगढ़ में कौन कर है? आप मोला बताऊ, आप दुर्ग जिला के बाद में मोला अगर लगते इंडस्ट्रियल एरिया है तो कोरबा है, तो कोरबा ला सम्मिलित करेंगे में सूची में तो कहाँ तक तर्कसंगत है? मैं ग्राम भुरकुनी निवासी हूँ, महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक में थे और वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, मैं खुद एक ग्रामीण स्तर के मैं बच्चा हो रहा हूँ है ना, ठीक है। तो अगर ये बात ना बोले कि ग्रामीण जो परिवेश है या जो सुविधा के अभाव है
वो सिर्फ बस्तर और सरगुजा में है, तो ये मोर ख्याल से जायज़ नहीं हो सके बात है। और मोर वर्तमान में अगर मैं नियम पे चलूँ तो मोला जो गजट अभी वर्तमान जो प्रकाशित करे गए हैं, जब में स्पष्ट उल्लेख करे गए है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों ला है ना ये भर्ती के लाभ मिली, और शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती या व्याख्याता भर्ती जो है, ये जो स्थानीय भर्ती जो है ना, एकड़ से ये बाहर रही है ना, ये हर में लागू नहीं हुए, एकड़ भर गजट प्रकाशित हुए है। तो मैं सबो जितना हमारे बस्तर और सरगुजा के भाई है, कोरबा के भाई बहन मनाबे, तेकर मन से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ कि पूरा प्रदेश के जितना बच्चा मैंने इनमें भाग ले, जो भी प्रतिभागी भाग ले है ना, सबला बराबरी के मौका दो है ना। आदरणीय राज्यपाल महोदया जो है सबला अपन आशीर्वाद दे है ना, तो कर सम्मान करें। तो कहे का मतलब ये है कि कुखरो कना अन्याय नहीं होना चाहिए, ये संघ के उद्देश्य है। सबके अपन अपन तर्क है, लेकिन जो सबले बड़े मुद्दा तो यही है कि सबले पहली ये जो पूर्ण भर्ती प्रक्रिया है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। कबर की 14,580 युवा बेरोजगार मन के सवाल है। लगातार अलग अलग मुद्दा के ऊपर हमन बात करत हन। एक जो मुद्दा लगातार आवत है, जबले ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हा चलत है तबले NIOS ला लेके लगातार बात करे जावत है। जो NIOS के जो विरोधी है उखर ये कहना है कि इमन संडे के जाके इमन जो ये जो एकर माध्यम से इमन डिग्री ले लिए है और ओखर माध्यम से इमन नौकरी करत है। जो एकर पक्ष में है उखर ये कहना है कि NIOS के माध्यम से सिर्फ वही मन ये जो डिग्री है वो ले पाए है जिन मन पहली कोनो न कोनो प्रकार से नौकरी करत रही ने, चूंकि उनके पास समय नहीं रही से एकर नाम से उमन नहीं कर पाए हैं। तो अब यही मुद्दा आवत है कि का NIOS वाले मन ला लिए जाए और का नहीं लिए जाए। तो हमार संग NIOS ला लेके जुड़ा थे राज बारले। राज का आप मन मोर आवाज ला सुन पाता हूं? जी सर। जी, NIOS को लेके लगातार ये बात चलत है कि NIOS के विरोध करे जाही। अगर मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED BED संघ के, तो संचालनालय घलो गए रही है, वहां नारेबाजी करे गई से NIOS के विरोध में नारेबाजी करे गई से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारेबाजी करे गई से। आप मन के ये जो पूरा ये जो चलत है NIOS ला लेके जो एक मुहिम चलाए गए है प्रशिक्षित DED BED संघ के द्वारा, उमा का कुछ कहना है? काबर की आपे मन वो सदस्य हो जिन पहली इस संघ से जुड़े रहे हो और अब ओखर से अलग होके NIOS के पक्ष में आप मन प्रचार करत हो और एक अलग से ग्रुप बना के अलग से लोगन ला जोड़ के एकर पक्ष में एक माहौल बनावत हो। जी, ये है सर कि हम लोग NIOS DLED जो है किए हैं, जो MHRD भारत सरकार द्वारा NCT के अप्रूवल पर हम लोग को कराया गया है, जो इन सर्विस टीचरों को। अब इन लोगों का मुद्दा है कि NIOS DLED को मान्य ना किया जाए, जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रहा है उसमें। तो हम तो NCT के योग्यता अनुसार किए हैं इसको। तो इन लोगों का जो विरोध है वो बेमुद्दा है। अगर इन लोग गवर्नमेंट हमको पात्र कर रहा है और इसका विरोध करना कहां तक सही है? मेरा कहना है कि अगर इन लोगों को अगर लग रहा है कि NIOS DLED से मान्य नहीं है, तो भाई आप लोगों का विरोध फालतू क्यों है? ये तो गवर्नमेंट डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट करेगा ना। गवर्नमेंट बैठा है पात्र और हमको तो गवर्नमेंट कराया है कि NIOS DLED जो है उसको इन सर्विस टीचरों को कराया है, और इसके अलावा जो रेगुलर शिक्षा कर्मी है उन लोगों को भी कराया है। जी सर। तो जी, अपन ये जो अपन बात रखे हो एक जवाब मैं सुशांत धराई हमारे संग जुड़े हुए हैं रायपुर ले सीधा लाइव, उखर का ना ले लेता हूँ पूरा मुद्दा पे उखर का कुछ कहना है। सुशांत जी, हमारे संग राज बारले जुड़े रही हैं, उखर ये कहना है कि ये जो NIOS है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए हैं, NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, MHRD के द्वारा मान्यता प्राप्त है।
तो जब सरकार के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है और जब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रही से तभी इमन NIOS के माध्यम से वो जो डिग्री है वो हासिल करीन है ताकि वो मतलब रोजगार मिल सके, फिर अब काहे विरोध हुआ थे? देखिए राजपाल जी तो सबसे पहले अपनी ही बातों में फंस गए। देखिए बात वहां पे क्या है, जो किसी शिक्षा कर्मी को NIOS से DLED क्यों करवाया गया? भाई वो अप्रशिक्षित था तो वो प्रशिक्षित हो जाए इसीलिए करवाया गया। प्राइवेट स्कूलों में, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, प्राइवेट स्कूल को जो शिक्षक थे वो प्राइवेट स्कूलों में कई सालों से पढ़ा रहे थे। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता जो है उस पर सुधार आए, इसलिए प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को NIOS से DLED कराया गया। दूसरी बात, सबसे मेन मुद्दा जिसके लिए विरोध हो रहा है, बात यह है भाई कि जो भर्ती का जो नियम है, अब नियम को देखिए, नियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 24 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इनकी जो मार्कशीट है वो 21 महीने में बन के तैयार हो गई। तो क्लैश तो चीज यहीं पे हो जा रहा है भाई कि अगर वहां पे जो भर्ती हम पे 24 महीना लिखा है, आपकी मार्कशीट 21 महीने की है, तो मुद्दा तो यहीं पे टोटल खत्म हो गया। देखिए दूसरी बात ये होती है कि भाई अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोलेंगे जी। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पे जाना चाहूंगा कि NIOS का फुल फॉर्म क्या है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक, दूरस्थ शिक्षा से दिया गया प्रशिक्षण या आप जो भी इसको नाम देना चाहे, है ना। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो एजुकेशन तो दिया जाता है NIOS के माध्यम से, वो किसी जॉब का क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक, वो जॉब में रहते हुए प्रशिक्षण है। तो हमको समझना होगा कि 7 दिन या 6 दिन हफ्ते में कॉलेज जाकर जो बच्चा 24 महीने पढ़ाई करता है ना, माइक्रो मेजर टीचिंग करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, फाइलिंग करता है और इंटरव्यूज देता है, तब वो BEd DEd क्वालिफाइड होता है। ठीक है ना। और एक जो है जो जॉब कर रहा है वर्तमान में, चूंकि हमारे जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, उन्होंने नई शिक्षा पद्धति लाई, वहां पर ये मैंडेटरी था कि जो शिक्षक है वो प्रशिक्षित हो। तो इस उद्देश्य से NIOS के माध्यम से DLED कराया गया। कहीं पे क्वालिफिकेशन देने के लिए नहीं कराया गया है, प्रशिक्षण देने के लिए कराया गया है। प्रशिक्षण, हाँ बिल्कुल, प्रशिक्षण देना और क्वालिफिकेशन लेना दोनों अलग चीजें हैं। नहीं तो और भर्ती विज्ञापन, भर्ती मोर सवाल आप दोनों से यही है। अभी थोड़ा देर पहले सुशांत जी भी बोलत रही से कि इवन 21 महीना में करते कि 24 महीना में करते, तो ये जो जितना भी नियम धर्म बनाए गए वो तो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ना। ओमा जो ये जो जिनमन करे है उखर का गलती है। देखिए गलती तो है ही नहीं ना सर, जिस कारण से उनको इस कोर्स को कराया गया है वो कारण क्या है, हमको उस मुद्दे पे जाना पड़ेगा ना। आपको प्रशिक्षण क्यों दिया गया? ताकि आप अपनी नौकरी को छोड़ ना दे, आप अपनी नौकरी से वंचित ना हो जाए। क्योंकि अगर आप प्रशिक्षित नहीं होते तो आपको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या रेगुलर स्कूल में हो, आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती। क्योंकि नया शिक्षा नियम ये बोलता है कि आपको प्रशिक्षित होना मैंडेटरी है। तो वो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, आपको क्वालिफिकेशन नहीं बांटी गई है। आपको क्वालिफिकेशन नहीं बांटी गई है, आपको प्रशिक्षित किया गया ताकि आप अपनी नौकरी पर बने रहें। ये किसी भी तरह से ये जो NIOS द्वारा DLED जो कोर्स कराया गया है वो किसी भी नई नियुक्ति के लिए नहीं है वैध। नहीं, लेकिन ये केवल वर्तमान पद पर आपको बने रहने के लिए जो पात्रता चाहिए, उस पात्रता को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कोर्स है जी। और ये बात वो भी जानते हैं जिन्होंने NIOS DLED किया है, क्योंकि उसकी सही है कि आपको वर्तमान में कहीं जॉब करना है, कहीं नौकरी करनी है जी। जहां सुशांत जी, शिक्षक की नौकरी कर रहे केंद्र सरकार की जो ये गाइडलाइन है NIOS लेके ओला में पढ़त रहे थे, तो ओला जब मैं पढ़त रहे हो तो ये चीज मोला समझ में आई से जो एक लाइन दिखी से मोला ओला आप मतलब बताना चाहता हूँ कि ये जो NIOS के माध्यम से उखर बाद कोई व्यक्ति जो है वो भारत के कोई भी कोना में जाके शिक्षक बने के लिए पात्र हो ही। ठीक है, वो शिक्षक बनने के लिए वो पात्र होगा, ठीक है भाई। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का जो विज्ञापन है आप उसको देखिए ना, आप उस चीज को पढ़े कि भाई ये पात्र होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विज्ञापन क्या बोलता है? 24 महीने का डिप्लोमा। तो 24 महीने का डिप्लोमा NIOS का दिखा दें और पात्र हो जाए, उसमें तो कोई दो राय दो मत का बात ही नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहाँ पे कि जो हमारे जो लोग हैं, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम 14-15 डाइट हैं, 2 BEd कॉलेज है जहाँ पे पढ़ाई होती है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इन सब कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए, फिर हर कोई प्राइवेट नौकरी को ज्वाइन कर ले, NIOS की डिग्री ले ले, फिर वापस इसकी कर ले, सरकारी नौकरी में यही चालू हो जाए फिर। बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है एकदम। ये देखिए बातों को समझने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। अगर आप थोड़ा सा इमोशनल वे में जाएंगे तो आप सोचिए, आपको हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, कौन पढ़ता है भाई DEd BEd? कौन पढ़ता है ना। जो व्यक्ति
ऐसा है जिसको एकदम शिक्षक बनने की इच्छा होती है कि शिक्षक बनना वही पढ़ता है, या फिर जो ये सोचता है कि भाई मेरे को रोजगार का एक साधन होना चाहिए, है ना, एक बहुत ही इजी वे है टीचर बन जाऊं, थोड़ा सा मेहनत करके वो अपना घर पर ही घर कोई घर बेच दे रहा है, भैया आप कोई अपना सामान गिरवी रख के पढ़ाई DED किया है। ऐसे कंडीशन में भाई, ऐसे सिचुएशन में अगर वो लोग जो नौकरी पे हैं, जो 5,000 6,000 10,000 वॉटेवर जो भी उनको सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी तो ले रहे हैं, उसके बाद उसके थ्रू से उन्होंने DLED भी किया। अब सुशांत जी थोड़ा जल्दी आप अपन बात में रखो, काहे कि समय एक सीमा है जी। ठीक वही चीज को कहना चाह रहा हूँ। प्रकाश जी, एक मुद्दा था जो मैं रखना चाह रहा था, अगर आप समय दे पाए तो। जी 1 मिनट में वो बात ला पूरा करे के प्रयास कर रहा डिस्कनेक्ट जी। आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आते 1 मिनट में अपन बात ला रखे के प्रयास करो, काहे कि औ भी मेहमान है मोरसान, उनको पक्ष लेना है। चलो जी। जो मुख्य मुद्दा है शुरू से हमारे मन के ये रही से कि जो विज्ञापन जो जारी हुए है वो में पूरा विस्तृत रूप से सभी चीजों के वर्णन होना रही से वहां तो त्रुटि हो गई है। कहा है नवोदय और कुछ केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो विज्ञापन इसे वाला कॉपी पेस्ट कर दे गए विज्ञापन में, वो मुद्दा में नहीं जान। वर्तमान में जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो है व्याख्याता भर्ती। आप पहला कॉमर्स जो व्याख्याता भर्ती जो आप सुने हो, कॉमर्स से बहुत जन अकाउंटेंसी में पात्र कर देगी। चूंकि मैं खुद कॉमर्स के एक प्रतिभागी हूँ और मैं वर्तमान में अपात्र कर देगे हूँ, तो मैं अपन पीड़ा आपके सामने और सबके पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। हम चाहे सीवी रमन से करण, मैट से करण, कलिंगा से करण, रविशंकर से करण, सरगुजा से करण, बस्ता कोई भी स्टेट या नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मन कोई M.Com कोर्स ला करण, भाई बिना अकाउंट्स पढ़े M.Com तो कोई करे नहीं सके। हाँ। और ये कारण ला बता के आज 120 अभ्यर्थी मल्ला कॉमर्स व्याख्याता के अपात्र कर देगी। ठीक है। तो कारणकारी से जब दस्तावेज परीक्षण में हमन गेन हमन अपन जितना अनुसूची होला उपलब्ध करायन, तो चूंकि जेमन DV करत रही ने ओमला ज्ञान रहीस नहीं है, हमर बारंबार बोले के बावजूद केवल अंतिम सेमेस्टर के मार्कशीट ला या अंतिम वर्ष के मार्कशीट ला रख लिस। अब पहली कार्य से पहली वर्ष के हिसाब से पढ़ाए, ठीक। अब मॉडर्न एजुकेशन में सेमेस्टर वाइज हो गए, तो कोई बच्चा काहे प्रीवियस में पढ़े है, कोई फर्स्ट सेमेस्टर, कोई सेकंड सेमेस्टर, कोई थर्ड सेमेस्टर में पढ़े है, तो जेकर अंतिम वर्ष के मार्कशीट या फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट में अकाउंट्स दिख गए, ओला पात्र कर दिस। चलो तो कहे का मतलब ये है कि अलग अलग मुद्दा जो है आगू आवत है लगातार, और एकर से नुकसान काखर हुआ थे, एक युवा बेरोजगार के नुकसान हुआ थे, कबर की कहीं ना कहीं जो रोज के रोज ये जो अलग अलग विषय आगू आवत है कि कबो अकाउंट्स ला लेके कोई ला अपात्र करे जावत है, तो कभी एक संग डिग्री डिप्लोमा ला लेके अपात्र करे जावत है, तो कभी और कोई बात। तो एकर से एक बात तो स्पष्ट है, या तो सही प्रकार के जो व्याख्याता भर्ती होते, जो शिक्षक भर्ती होते, ओमा जिन लोगन ला बैठारे गए हैं सत्यापन बर ओमन ला सही ट्रेनिंग नहीं मिले हैं, या फिर ऐसे भी हो सकत है कि जो सही जो एक गाइडलाइन है हर पर्पज से अगर देखे जाए, चाहे MHRD के गाइडलाइन हुए या चाहे NCTE के गाइडलाइन हुए या चाहे SCRT के गाइडलाइन हुए, एक एक बात तो कोई ला पता नहीं हो सके। तो यही कारण है कि एक छोटे छोटे बात ला लेके ये जो दांव पेच है वो फंसत है। हमारे बीच शिक्षाकर्मी नेता प्रदीप पांडे जी हवे। प्रदीप जी, आप मन सुने हो ये पूरा जो मुद्दा जो अभी चला थे NIOS स्थानीय भर्ती टेट ला लेके मुद्दा चला थे, और आप मन जो याचिका लगाया है वो तो फिर है ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लगातार ये जो मुद्दा चला थे, अलग अलग विषय ला लेके हमन बात करत हन, आखिर एकर से नुकसान काखर होही, और ये जो पूरा ये जो भर्ती प्रक्रिया है ओला आप मन कौन रूप में देखत हो? देखो अगर बात नुकसान के प्रशांत भाई, तो मैं बताना चाहिए सबसे ज्यादा नुकसान तो वो साथी ला हमर है जेकर नियुक्ति होना एकदम तय हो चुके है ये भर्ती में। ठीक। ओकर एक एक दिन के महत्व है नौकरी के। लगभग 1 साल हो गए, पिछले 26 जनवरी के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रही है, और बाद 1 साल गुजर गई, 1 साल से भी ऊपर हो गया, अब भर्ती नहीं हो पाए है। तो एक एक दिन हमारे साथी मन के जिधर भर्ती निश्चित हो चुके हैं उनका होना ही है, उन मेरिट लिस्ट में हवा है, तीखर मन के सबसे ज्यादा नुकसान है। दूसरा नुकसान मैं देखता हूँ कि हमारे वो बेरोजगार साथी जब एदारी चुक गई है कोई कारण से, ठीक है, लेकिन एदारी भर्ती पूरा हो ही तो नौ भर्ती हुई फिर से, और उमन ला अवसर मिल ही, 3 साथी मन अभी चुका थे, समय लेट हो जाते, बार बार विलम्ब होते, तो उनका अवसर नहीं लग पाए, हो सकता कोई के उम्र दराज हो जाए और नंबरे न लगे, तो उनखर मन के नुकसान है। ये पूरा भर्ती प्रक्रिया जब मैं देखा था लगभग 1 साल से, तो अलग अलग विषय लेके बहुत सारा लड़ाई चला थे। NIOS वाला जो साथी मन है उनखर भर्ती लेके विरोध चालू हो गए,
ओखर पहले साइंस और आर्ट ला लेके भर्ती प्रक्रिया में विरोध चालू हुई से। दूसरा हमारा मामला है कि पहले जो शिक्षा कर्मी भर्ती हो चुके हैं, पहले ले 6 साल 8 साल 7 साल 5 साल नौकरी कर चुके हैं शिक्षा कर्मी के रूप में, उनकर पहली संविलियन कर दिया जाए शिक्षा विभाग में, ओखर बाद शिक्षा विभाग में नवा भर्ती करे जाए। उनको जायज मांग रही से ओकर लेके हाई कोर्ट में एक याचिका पहले से ही दायर है। तो इस सारा प्रक्रिया में ये देखता हूँ कि सबसे पहली जो हमारे बेरोजगार साथी जो है ना, वो मतलब सोचे ल पड़ी, देखे ल पड़ी कि उनका जो मुद्दा है ओला लेके कोई राजनीति तो नहीं करत है। काहे कि भर्ती प्रक्रिया लेट हो जात है, अलग अलग मुद्दा में लोग लड़त जात है, नुकसान वो साथी हो जात है जेकर भर्ती होना निश्चित हो चुके हवे, नुकसान ओखर होते जेकर भर्ती हो सकत है आने वाला समय में होए। तो मतलब देखे ल पड़ी कि ओखर विषय में कोई राजनीति तो नहीं होते, और अगर राजनीति होते तो सबसे पहली जो बैन करे के बात करते साथी के ना OES वाला बैन किया जाए, संडे टू संडे वाला बैन किया जाए, तो सबसे पहले मैं ये कही हूँ कि राजनीति करिए सबसे पहली बैन करे जाए, जो ना हर मुद्दा में राजनीति करत जाते और लेट करवा जाते भर्ती प्रक्रिया ला। भाई कोर्ट के रास्ता है, शासन नियम बनाए है, उन नियम के तहत भर्ती हो है। अगर वहां कहीं अन्याय लगा थे, कहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होते, तो कोर्ट के लिए हमारे हाई कोर्ट के दरवाजा खुले हुए हैं और हमेशा विकल्प के रूप में खड़े थे, वहां जाके अपन बात रख सकते थे। NIOS के लेके जो विरोध होते हो मैं कहना चाहिए, बताना चाहिए कि MHRD द्वारा ये संचालित रही से, अभी हमारे भाई कहत रही से साथी है कि यह कोई प्रशिक्षण डिप्लोमा या डिग्री नो है, शायद वो नामिल पढ़ ले समझ में आ जाए। DLED के जो नाम ही हवा है वो डिप्लोमा शब्द जुड़े हुए हवा है, और गाइडलाइन में भी अब आप पढ़ के बताए हो कि कहीं भी जाकर शिक्षा के पात्रता रखते और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे मुद्दा है जिसमें आपस में उलझे के बजाय एक दूसरे के साथ समझते हुए कोई भी हमारे साथी के बेरोजगार साथी के अगर भर्ती होते तो हमका साथ देना चाहिए। रही बात संविलियन के जो मुद्दा है, तो ये मांग तो सरकार से बहुत पहले से ही है। ये नियम ये समस्या आना ही नहीं रही से सबसे पहले संविलियन कर दे रहना चाहिए इसे। अगर हो जा रही थी शायद मुद्दा शामिल नहीं होती, और हमारे जो साथी मन है उनके अन्य जो समस्या इस वाला समाधान करते हुए अभी तक उनकी भर्ती भी हो जा रही थी। तो कहे का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग मुद्दा जो आगू आवत है ओकर ले कुछ नहीं हुआ थे, जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट हुआ थे। विवेक जी, मैं आप मन करना आना चाहता हूँ, अगर अभी के समय में अगर हमन बात करन, अभी जब हमन ये विषय में चर्चा करत हन, कैबिनेट की बैठक हुआ थे और 28 तारीख के बजट घलो पेश करे जाही। ये जो कैबिनेट के बैठक हुआ थे ओला आप मन कौन रूप में देखा था? का आप मन बर कोई नवा सौगात ये जो बैठक है वो लेके आने वाला है? अगर मान लो नहीं भी लेके आई या कोनो ऐसे बात के ऊपर उतना ज्यादा चर्चा नहीं भी हो पाई, तो अवैया जो बजट सत्र है ओमा आप मन ला का कुछ उम्मीद है? देखा, आज के जिन कैबिनेट बैठक होते ओमा जिन बजट है तेला फाइनलाइज करना है, ऐसे के बताए गए अखबार में कि जिन पूरा बैठक के रूपरेखा है, बैठक के जिन उद्देश्य थे वही है। निश्चित तौर पे हमन अपन सोर्स से जिन चीज पता करे हैं या जिन हमार मेहनत है का दिन ले जिन हम जूझत रहे ओकर परिणाम आना है, और हमला जिन सूचना मिले है ओकर तहत तो यही सूचना मिले है कि ए बार के बजट सत्र में हमला सफलता हाथ लगी। तो हो सकते है कि आज हमारे प्रस्ताव में ला हरी झंडी भी मिल जाए, क्योंकि मामला विधानसभा के आप बहुत अच्छे तरीका जानता कि कोई भी बजट जो होते थे विधानसभा के प्रॉपर्टी होते, तो निश्चित तौर पे जब बजट खत्म हुई तो हो सकता है कि ओकर कोई घोषणा ना किए जाए, क्योंकि एकर उल्लेख सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही हो सकते। लेकिन हमारा पूरा उम्मीद है कि आज के बैठक में वो प्रस्ताव ला हरी झंडी दी। हम बोला पता है, चूंकि मैं तो खुद मीडिया में काम कर रहा हूँ तो मुझे बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बजट के बहुत सारा बात ला बाहर लीक आउट नहीं किए जा सके। ये नियम होते, विधानसभा अध्यक्ष ओकर ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, ये ओकर अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो बात बाहर आ पाई नहीं आ पाए वो तो अलग विषय है। चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पहले भी किसी मंच से सार्वजनिक जगह से घोषणा भी कर सकते, लेकिन इन सब चीज से परे हटकर अगर हम देखन तो हमार जिन फाइनल रिजल्ट निकलना है, एग्जाम हम दे चुके हैं, हमारे जो रिजल्ट आना है वो 28 तारीख या फिर ओकर बाद आने वाला एक सप्ताह के अंदर जब विभागीय मंत्री अपन बजट के चर्चा करी और बताए कि कौन कौन सा मद में कत्का पैसा रखे गए है ओमा हो ही। कुल मिला के ये है कि ए बजट में हमारा पूरा उम्मीद है कि हमन के संविलियन कर दिए जाही, काहे कि हमार संविलियन के बाद ही नया भर्ती के सुचारू रूप से
जो क्रियान्वयन है वो हो सकत है। बहुत सारा विसंगति एकरो साथ जुड़े हुए है कि अगर हम अल्लाह नहीं करत है, नया भर्ती लेहे के कोशिश करत है तो हम उनका ले जूनियर हो जाबो, टेक्निकल दिक्कत है। तो उम्मीद है कि सरकार जो है व्यवस्था इसे बना है कि विवाद ना खड़ा हो। दूसरा, मैं एक दो चीज में प्रकाश डालना चाहता हूँ, चूंकि मैं ये सब विषय आपके चर्चा के बीच में शामिल रहा हूँ। होते का आपको कहत रहा कि जब कोई विज्ञापन निकलते तो विज्ञापन 2-2.5 पेज करी थे, उसमें एक चीज लिखे जाते, उसमें ये चीज लिखे जाते कि यह भर्ती प्रक्रिया जो है भर्ती एवं पदोन्नति नियम फलाना के तहत होगी। यह भर्ती एवं पदोन्नति नियम जिन्हें 2019 के जिन भर्ती अधिनियम है राजपत्र है ना, ओकर तहत होते। तो राजपत्र में जिन भी नियम लिखाए हुई वो सब एक हिस्सा हो जाए। आप ये नहीं कह सका कि 2 पन्ना के विज्ञापन इस्तेमाल नहीं रही से, वो पन्ना जिन 2 पन्ना के निकाले जाते हैं, एक लाइन लिख दी जाती है। जैसे होते ना कि कोई चीज ले तो लिख देते शर्तें लागू, बस वो इसने है। हमरो समय जब होते पंचायत में तो राजपत्र के नियम लागू होते, और राजपत्र के जैसे 158(2) में लिखाए हुए है कि सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। एकर मतलब ये कि शासन जिन पहले लागू करे इसे तेन और जिन बाद में इंप्लीमेंट करी तेन वो लागू हो सका थे। आप ये नहीं कह सका कि नहीं हो सका है। हो इसका असल में गड़बड़ी हो, इसका विवाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के गलती के चलते हो। पहले जब भर्ती लागू करी तो जो स्थानीय वाला नियम रही से ओला बढ़ाई नहीं, एग्जाम हो गए ओकर बाद अचानक से वो नियम ला बढ़ाए गई, सब भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी से लागू कर दे गई। भर्ती चालू हो इस मार्च में, तो होत का है कि जब एग्जाम दे चुके हो मैदानी फील्ड के 14 जिला वाला है, भाई स्वाभाविक तौर पे उमन तो चाहिए कि वो नियम लागू मत होए, काहे कि उमन ला नुकसान हो है। और जिन मैदानी क्षेत्र के अलावा जिन स्थानीय क्षेत्र वाले उमन चाहिए कि ये लागू हो जाए। अब हो इसका कि जब मैदानी वाले मन विरोध चालू करें तो एक राजपत्र प्रकाशित हो गए कि ये भर्ती में लागू नहीं हो है और एला संशोधित कर दी। अब हो सकते हैं आने वाले दिन में जिन स्थानीय वाले हैं जिसे आप फोन में बात भी करा था तो उमन विरोध कर ही हो सकते फिर एक बार पलटी मार लाए या ना मारे या ना मारे। लेकिन होत का है बेरोजगार मन के बीच में ये चीज ला लेके पूरा 2 गुट बढ़ गए है। 14 जिला वाले मन अलग है, 14 जिला वाले मन एती अलग है, खेमेबाजी चालू हो गए। सेम हो इसने NIOS ला लेके पात्रता है नहीं है। देखा भाई सीधा सा बात है, जेला होकर से घाटा हो ही तेना कही कि एला लागू नहीं होना चाहिए, जेला होकर से फायदा हुई तेन कही एला लागू होना चाहिए। सेम मामला CTET और CGTET के भी रही से। जिन CGTEट वाला है तेन कही CTET ला मत लो, CTET वाला कही कि हम कर लेवा। तो शासन प्रशासन ला कहीं ना कहीं वस्तु स्थिति क्लियर करना चाहिए और बेरोजगार साथी मन ले बात ला बहुत अच्छे से समझना पड़ी कि कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति हो थे और 1 साल ले भर्ती नहीं हुए, धीरे धीरे खिंचा थे। समय गुजरे के बाद ये बात के एहसास हुई कि हमारे बहुत समय वो हो गए, खराब हो गए और कहीं गलती से भर्ती प्रक्रिया में कहीं नुकसान हो गए तो और डबल नुकसान हुआ है। तो पूरा सभी जन के कोशिश ये होना चाहिए कि किसी ना किसी को तो नुकसान हो है, कोनो होबेच करी कंफर्म है, या तो NIOS ला ली या नहीं ली, CGTET ला ली नहीं ली, मतलब CTET ला ली नहीं ली, ठीक है, स्थानीय ला लागू करी या नहीं करी, 2 पक्ष रहबे करी। ये बांट दी सरकार एक साथ दोनों चीज संभव नहीं है, संभव ही नहीं, या तो ये हो ही या फिर ये हो ही, या तो स्थानीय भर्ती हो ही या तो स्थानीय भर्ती नहीं हो ही, या तो NIOS ला ले जाही या तो NIOS ला नहीं ले जाही। एक साथ दोनों चीज संभव नहीं है। हमारे संग रायपुर ले जुड़े हुए हैं सुशांत धराई जी। सुशांत जी, हमन अब कार्यक्रम के अंतिम दौर में हन, एक फाइनल कमेंट आप मन करना मैं चाहता हूं। जम्मू चूंकि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित D.ED B.ED संघ के आप मन प्रदेश सचिव हो, प्रांतीय सचिव हो, तो आज न्यूज 36 के माध्यम से ये जितना जिन भी जो आप मन के फॉलोअर है उमन ला आप मन का संदेश छोड़ना चाहता हो, कबर की सब के सब आप मन के ऊपर उम्मीद के एक निगाह से देखा थे कि सुशांत भैया हवे जिन हमर बात ला सुनी, ये जो भर्ती प्रक्रिया है ओला जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाए। तो ये जम्मो जन जो आप मन ला फॉलो करते, जो आप मन के संपर्क में है, ओ मन ला आप मन का संदेश छोड़ना चाहता हो। एक फाइनल कमेंट। देखिए, मैं एक फाइनल कमेंट बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक के मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर कोई राजनीति के लिए ये सब चीजों को कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी जहां पे लगा मेरे को कि जो चीजें गलत हो रही है उनके लिए लड़ाई लड़ी गई। 2 ही लड़ाई लड़ी गई है अभी तक के। पहली लड़ाई वो
कि आपका स्थानीय भर्ती नहीं होना चाहिए। उसमें हमने कोई राजनीति नहीं की, हम सीधा सीधा कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में हमने याचिका लगा दी, वहां कोई राजनीति नहीं हुई। जहां पे पांडे जी बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति को बैन करो, भैया जो लोग मेरे को ऊपर लेके आए हैं वो मेरे को क्या बैन करेंगे भाई? मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए तो नहीं आया हूं, है ना। लोग मेरे को बोले कि भैया ये करना होगा। आप देखिए, आप फेसबुक देखिए मेरा, आप पेज देखिए मेरा, वहां जब लोग मेरे को 10 दिन तक लगातार कोई चीज को करने के लिए बोलते हैं तब मैं वो चीज को करता हूं, वहां पे मेरे अपने संगठन के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठ के, है ना। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। जहां पे जब मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है किसी चीज के लिए कि नहीं सुशांत भैया ये चीज करना है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, उस चीज को किया जाता है। मेरे से पहले से पहल करके मैं कोई चीज को नहीं करता हूं। और राजनीति करनी होती तो राजनीति के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके राजनीति किया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है ये जो राजनीति करने की जगह नहीं है। दूसरी चीज की क्या कंक्लूजन निकाला गया है, हम मतलब कल अपॉइंटमेंट लिए हैं आगे शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, और जहां तक पे हम ये चाहते हैं कि भर्ती हो कैसे भी, कुछ हो ना हो भर्ती हो, चाहे हमारा लगे ना लगे, किसी का लगे ना लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन जितने लोग जितने पद आए उन पदों पे भर्ती हो। तो हम कल एक मांग रखने जा रहे हैं मंत्री जी के यहाँ कि भाई जितना पद छूट रहा है अनुसूचित जिला वाला, बस्तर सरगुजा और कोरबा वाला, ठीक है, उतने पदों पे आप इसी भर्ती में उतने जो पोस्ट हैं वो आप एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर दीजिए, उतने नए पद सृजित कर दीजिए ताकि उधर वाले भी खुश और इधर वाले भी खुश। लेकिन भर्ती किसी भी सूरत पे होनी चाहिए। सरकार की भी यही मंशा है कि भर्ती हो। तो प्रदेश सचिव सुशांत धराई की यही कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है ओला जल्द से जल्द पूर्ण कराए के संघ के पूरा प्रयास रही। सुशांत जी, अनिरुद्ध जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े हो। ये जो संवेदनशील जो मुद्दा है जिला लेके बहुत ज्यादा एक पशुपेश की स्थिति चला थे, बहुत जन के मन में कंफ्यूजन चला थे कि का भर्ती प्रक्रिया रद्द तो नहीं हो जाही। तो ये जो जम्मू जो विषय है, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो स्थानीय भर्ती ला लेके हुए, चाहे शिक्षा कर्मी मन के द्वारा जो याचिका लगाए गए हैं ओला लेके हुए, तो जम्मू जो विषय रही से ओला लेके आप मन बहुत सुघर ढंग ले आप सबो जन अपन अपन बात ला रखे हो। विवेक जी आप मन के धन्यवाद, प्रदीप जी आप मन के धन्यवाद। ये जो तमाम जो मुद्दा रही से उमा खुल के आप मन अपन पक्ष रखे हो, चर्चा करे हो, हमारे संग जुड़े हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, ये रही है प्रदीप पांडे जी, विवेक जी, सुशांत धराई, अनिरुद्ध जी। फोन लाइन पे भी हमारे संग कुछ साथी मन जुड़े रही हैं जिन अपन अपन पक्ष रखीन है। तो ये जो विषय है ओखर सिर्फ यही सार हमन निकालना चाहतन कि जो सरकार है वो एमा संज्ञान लेवे, कुखरो साथ भी अन्याय झन होए, शिक्षा कर्मी है ओखर जल्दी से जल्दी संविलियन होए, ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होए, कुखरो कना अन्याय झन होए, सबला एकर पूर्ण तरह से एकर लाभ मिलना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है ओकर चयन होना चाहिए। ये कार्यक्रम में बस अतकेच मोला दो विदा। जय जोहार। जय जोहार।